जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज क्या सीखेंगे मेरे साथी? आज सीखेंगे मेरे भाई सर्व समीकरण पे सवालों को कैसे हल करते हैं। ठीक है मेरे साथी, दिया है देखो, अगर एक कोष्टक में दिया हो a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे साथी कि a पे स्क्वायर मैंने b पे स्क्वायर कर देंगे, सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, ये आता कैसे है तो आइए सीखते हैं मेरे भाई। इसे हम दोनों विधियों से हल करके दिखा सकते हैं आपको, लेकिन आपको ज्ञाता नहीं, आपको सवाल लगाना आना चाहिए। ठीक है मेरे साथी, तो देखो कैसे आता है सूत्र, a प्लस बी और a माइनस बी, इन्हीं का क्या करना है जी, स्तंभ विधि से गुणा कर दो। देखो जी, a का गुणा a में करते हैं तो क्या आता है मेरे साथी, a पे स्क्वायर आएगा, प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस आएगा, a का गुणा b में करेंगे तो a और b आएगा। सभी मेरे मित्र आ रही बातें समझ में? ठीक है साथी, अब देखो जी माइनस यहाँ पे प्लस होता है, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, और a का गुणा b में होगा क्या आएगा जी, a और b आएगा। प्लस का गुणा अगर माइनस में करते हैं मेरे साथी तो क्या आता है, माइनस आएगा, तो b का गुणा b में होगा तो b पे स्क्वायर आएगा। अब सभी को क्या कर दो मेरे साथी, जोड़ दो, सभी को क्या कर दो जी, जोड़ दो। तो जोड़ेंगे, देखो a पे 2 आ गया, तो मैंने सिखाया था उस दिन, एक प्लस हो एक माइनस हो, अगर दोनों सेम हो तो क्या होता है, घट के 0 हो जाता है। तो क्या बचा माइनस, b पे स्क्वायर बचा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखो ये सूत्र ऐसे आया। ठीक है, अब इसी सूत्र पे हम सवालों को कैसे हल करेंगे आई हम लोग सीखेंगे। ठीक है साथी, फटाक से इसे उतार लो, फिर हम लोग सवालों को कैसे हल करते हैं वो भी जानते हैं। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छे। देखेंगे सभी साथी कैसे लगाते हैं सवालों को, देखो ध्यान से। अगर दिया हो 5 प्लस एक्स एक कोष्टक में और कह दे 5 माइनस एक्स एक कोष्टक में। ठीक है मेरे दोस्त, देखो ध्यान से, ए की जगह पे 5 दिया है, बी की जगह पे एक्स दिया है, ए की जगह पे 5 दिया है और बी की जगह पे एक्स दिया है, यहाँ पे प्लस है भैया, यहाँ पे माइनस है। तो देखो क्या कह रहा है मेरे भाई कि जो ए है ए का स्क्वायर कह रहा है, यानी ए है ए बी है, ए है और ए बी है। हम लोग डायरेक्ट इसी सूत्र पे रख के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, और इससे ही हल करते भी हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, देखो ए की जगह पे 5 है, ए पे स्क्वायर है यानी 5 पे क्या होगा जी, स्क्वायर होगा, फिर चिन्ह क्या है जी, माइनस, बी है, बी पे क्या होगा जी, बी की जगह पे एक्स है, एक्स पे क्या होगा जी, स्क्वायर होगा। तो ए रहा, अब देखो जी 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 माइनस एक्स का गुणा एक्स गुणे एक्स, 5 पंजे 25 माइनस एक्स पे 2, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे साथी, सभी लोग उतारेंगे फटाक से। मेरे दोस्त बातें आ रही समझ में, सभी लोग बताएंगे। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जी अगला क्वेश्चन, अगर आपको दिया मेरे भाई y प्लस 4, ठीक है जी, और एक क्वेश्चन में दिया हो y माइनस 4, तो कैसे करेंगे मेरे भाई? देखो सूत्र बन रहा है ना मेरे भाई, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो डायरेक्ट हम इसी सूत्र पे रख देंगे, फटाक से उत्तर बताएंगे। देखो y पे 2 माइनस 4 चौके 16, उत्तर तो आप देखते ही बता देंगे, लेकिन आपको क्या करना है जी, हल करना है। तो क्या करेंगे मेरे साथी, ऐसे करेंगे, बराबर y का स्क्वायर करेंगे, फिर देखो चिन्ह माइनस और 4 का भी स्क्वायर करेंगे, थोड़ा जगह कम इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो y का गुणा मतलब y में y का गुणा कर दो, माइनस 4 में 4 का गुणा कर दो जी। देखो y पे 1 1 है, y पे जोड़ दो 2 हो गया, माइनस 4 चौके 16, ये क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथी, उतार लेंगे फटाक से सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करेंगे सभी दोस्त। हो गया जी? ठीक है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, देखेंगे सभी ध्यान से। अगला क्वेश्चन दिया है भाई 2x प्लस 3, एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 2x माइनस 3, तो इसको कैसे हल करेंगे?
देखो मेरे भाई सीधे इस सूत्र पे बैठ रहा है। देखो ध्यान से कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, मतलब दोनों संख्याएं सेम हो, बस प्लस और माइनस का चिन्ह हो तो सीधे सूत्र पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखो जी बराबर करो। क्या दिया है 2x पे 2 दिया है जी, हाँ जी भैया दिया है। फिर क्या दिया माइनस 3 पे 2 दिया है। इतनी बातें आ रही समझ में। a की जगह पे क्या है जी, a की जगह पे 2x है, b की जगह पे 3 है, a और b। यहाँ पर भी a की जगह पे स्क्वायर होगा, b की जगह पे स्क्वायर होगा। डायरेक्ट हम सूत्र में रख रहे हैं जी। ठीक है, इसकी जगह पे अब थोड़ा जगह कम है तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई। अब देखो 2x है, फिर गुणा का चिन्ह 2 बार है ना मेरे भाई। देखो 2x पे 2 यानी कि 2 बार, फिर -3 कितनी बार है जी, 2 बार। तो क्या होगा 2 दूनी 4, x पे क्या आएगा जी 2 माइनस 3 त्रिक का 9। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बोलेंगे मेरे सभी साथी बातें आ रही समझ में, बहुत अच्छे मेरे सभी छोटे भाई, करेंगे सभी दोस्त फटाक से। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे उतारिए आप लोग फटाक से। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे सभी दोस्त, अगर दिया है आपको 4x माइनस 3y, चलो माइनस ही रहने दो। एक और दिया है 4x प्लस 3y दिया है। कहेगा मेरे साथी इसको हल करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है ना मेरे भाई। देखो ध्यान से, कह रहे हैं 4x माइनस दे दिया, मतलब इसको आगे पीछे लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन सूत्र में बैठ रहा है ना, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी। तो a और b और a, मतलब देखो सेम है ना, माइनस कर दिया यहाँ पे प्लस, तो इसको आगे करके इसको इधर कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, बराबर करो। a की जगह पे क्या दिया जी 4x, पे क्या होगा जी स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या दिया 3y, इसकी जगह पे स्क्वायर होगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अब देखो जी 4x कितनी बार दिया है, 2 बार करो, कर लिया। माइनस 3y कितनी बार जी, 2 बार दिया है, 2 बार कर लो। संख्याओं का संख्याओं में गुणा करोगे 4 चौक के 16, x का x में करोगे x पे 2, माइनस 3 त्रिका 9, y पे 2। ये क्या होगा जी इसका आंसर होगा। बोलेंगे मेरे सभी साथी, अभी तक हमने क्या सीखा मेरे भाई, हमने अक्षरों पे सीखा। अब कुछ संख्याओं पे भी इसका लागू करते हैं, इसको कैसे सवाल को लगाते हैं अभी सीखते हैं फटाक से। पहले इसको उतारिए फटाक से आप लोग, सही मेरे साथी उतारेंगे और करके देखेंगे इसको कि कैसे करते हैं इन जैसे सवालों को। सही मेरे दोस्त करेंगे फटाक से, देखेंगे सभी साथी। हो गया, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अक्षरों पे हम लोग खत्म किया, अब किस पे खत्म करेंगे मेरे भाई, अब संख्याओं पे देखते हैं। अगर जैसे आपको सवाल दे दे मेरे भाई 153, अब एक कह दे भैया स्क्वायर माइनस 147 पे क्या कर दे मेरे दोस्त, स्क्वायर कर दे। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, तो क्या आप इसका भी वर्ग करके गुणा करेंगे, इसका गुणा करके फिर घटाएंगे, नहीं जी। अब क्या करेंगे, सोचेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे जी, सोचेंगे। मान लीजिए क्या दिया जी, ए दिया है, ए क्या दिया है, बी दिया है। सूत्र दिख रहा है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी से ना बना होगा ए प्लस बी ए माइनस बी से। देखो ए दिया है, बी दिया है, हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी लिख सकते हैं और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी लिख सकते हैं। सभी साथी को समझ में आ रही बातें। देखो ए की जगह पे क्या दिया है मेरे भाई, ए की जगह पे 153 दिया है प्लस, बी की जगह क्या दिया है 147 दिया है जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बना। अब देखो जी ए की जगह पे 153 दिया है माइनस बी की जगह पे क्या दिया है 147 दिया है। ठीक है, अब देखो जी इसको जोड़ो, देखो जोड़ो, 7 में 3 जोड़ेंगे 0 आएगा, 4 5 9 1 10, 1 1 2 1 3, 300 हो गया गुणे। अब घटाएंगे मेरे सभी साथी, 153 में से 147 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा मेरे भाई। ठीक है जी, अब 300 में 6 का गुणा करेंगे जी, तो 2 0 पहले उतार लो और 3 छक्के 18 गुणा करने का सबसे आसान तरीका। तो बोलेंगे मेरे सभी साथी, बातें आई समझ में दोस्त, बहुत अच्छे।
ऐसे ही सवालों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है साथी, सब लोग उतारेंगे फटाक से, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे मेरे दोस्त फिर। ठीक है, आ जाए मेरे भाई, चलो जल्दी करो सभी साथी। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सभी मेरे साथी देखेंगे मेरे साथ, सभी लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, सभी लोग करके भी दिखाएंगे। देखो दिया है क्वेश्चन, दे रहा है मेरे भाई 12.1 का स्क्वायर माइनस 9.7 नहीं, इसको कर लो 7.9 कर लो। ठीक है मेरे साथी, सभी लोग उतारेंगे पहले सवालों को, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसको जल्दी उतारेंगे फटाक से, करेंगे सभी साथी। अब देखो जी, अब इसमें क्या दिया मेरे साथी, दशमलव दिया है, तो हम लोग दशमलव से डरेंगे नहीं मेरे भाई, दशमलव को चीर फाड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ देखो कैसे करते हैं जी, दशमलव को चीर फाड़ के आगे बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे हम लोग आगे सीखते हैं इसको। देखो दिया है 12.1, तो ए दिया है, ए क्या दिया जी, बी। सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो उसी पे रख दो। देखो ए प्लस बी रखते हैं ना, तो 12.1 प्लस 7.9 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 12.1 माइनस 7.9। अब देखो जी इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटा देना। अब देखो जी इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, तो 9 और 1 10, दशमलव उतार लो, उतर गया। 7 और 8 12, 12 7 19 और 1 हासिल 20 हो गया गुणा। अब देखो जी मेरे साथी, इसको क्या करना है जी, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखो 12.1 दिया है, तो पहले दशमलव लगाते हैं, फिर 9 लिखेंगे, फिर 7, और इसको क्या करेंगे जी, घटा देंगे। देखो इससे उधार लेगा, 11 में से 9 गया, 2 बचा, दशमलव लगा, आ रही बात है समझ में। अब 11 में से 7 जाएगा, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा जी, 4 आएगा, यानी 4.2। क्या आएगा मेरे दोस्त, 4.2 आएगा, यानी कि 4.2 आएगा। अब देखो जी मेरे भाई, इसको हल करने का तरीका। अब देखो जी इससे कोई मतलब है जीरो नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भी संख्या के आगे मैं ऐसे करके जीरो लगा दूँ, कितना भी जीरो लगा दूँ, कोई मतलब नहीं होता दशमलव के बाद। अगर यहाँ पे 1 होता तो मतलब हो जाता। ठीक है मेरे साथी, तो क्या करेंगे जी, देखो इससे कोई मतलब ना रहा, बचा है 20 और 42। अच्छा बाबू देखो ध्यान से कि 4.2 दिया है ना, अब गुणा अगर 10 से करते हैं ना, तो सीधे 42 आ जाता है। ठीक है, यानी अगर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव एक बार आगे की ओर खिसक जाता है। 10 का गुणा करेंगे, दशमलव एक बार आगे की ओर खिसक जाता है। ठीक है मेरे साथी, अगर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 स्थान तक खिसक जाएगा यहाँ तक। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या दिया है, 20 है ना, तो 20 का मतलब है 2 गुणे 10 और गुणे 4.2, देखेंगे सभी साथी। ठीक है, तो इस 10 से दशमलव खिसक गया उधर, इस 10 से दशमलव कहाँ गया जी, आगे की तरफ बढ़ गया। तो क्या होगा, देखो बचा है आपका 2 गुणे 42। ठीक है जी, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या आ गया मेरे साथी, 84 आ गया। मेरे सभी दोस्त बातें आ रही समझ में, बहुत अच्छे। हमने सीखा, दशमलव का भी सीख लिया और आसान सीख लिया, मैंने दोनों सीख लिया। ठीक है मेरे साथी, फटाक से इसे उतारेंगे मेरे सभी दोस्त, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाक से, सभी लोग उतारेंगे। हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, जल्दी से आप लोग सभी मेरे साथी उतारेंगे। हो गया जी मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सभी दोस्त कैसे करते हैं। आइए फटाक से देख के फिर ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे जी,
कल अगली क्लास होगी इसके बाद। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो मेरे भाई, 983 पे स्क्वायर कर लो माइनस 17 पे स्क्वायर कर लो। ठीक है मेरे दोस्त, फटाक से उतारेंगे सभी दोस्त। 17 पे स्क्वायर कर लो, सभी लोग उतारेंगे मेरे भाई, सभी साथी। 983 पे स्क्वायर माइनस 17 पे स्क्वायर कर लो, सभी लोग उतारेंगे मेरे भाई। हो गया मेरे दोस्त। चलो अब देखो क्या करना होता है जी, बस ए रहा बी, कुछ ना करो, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखो ए प्लस बी है ना 983 है ना मेरे भाई, सॉरी 983 प्लस 17, ए प्लस बी हो गया। और ए माइनस बी में 983 माइनस 17। ठीक है जी, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ो, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10 यानी 1000 गुणे। सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से। अब देखो इसको घटाएंगे तो 983 लिखो और 17 घटा दो इसमें से, तो इससे उधार लेगा मेरे भाई। तो 13 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, बोलेंगे सभी मेरे साथी, 6 बचेगा। ठीक है, अब 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और 9 बचेगा, तो 96 बचेगा। ठीक है, यानी 966 बचा घटाने के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई, 966। आ रही बात है सभी के समझ में। अब देखो जी, बस 1000 का गुणा करेंगे तो 9 6 6 लिख लो, कितना जीरो, इसके बाद बढ़ा दो बस। इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, सभी लोग उतारेंगे फटाक से। हो गया, तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी, तो आप लोग